भोपाल में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर इंजीनियर अजय तिवारी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने केंद्र सरकार और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अजय तिवारी ने यूजीसी कानूनों को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान शिक्षा नीतियां सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय कर रही हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए अजय तिवारी ने कहा कि संविधान समान अवसर और समान अधिकार की बात करता है, लेकिन व्यवहार में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को सीमित सीटों, असमान कट ऑफ और कठोर प्रतिस्पर्धा के बीच ढकेला जा रहा है। अजय तिवारी ने सवाल उठाया कि जब देश की प्रगति योग्यता और प्रतिभा पर निर्भर है तो फिर योग्यता की अनदेखी क्यों की जा रही है। अजय तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सीधा प्रश्न करते हुए कहा कि यदि यूजीसी कानून वास्तव में न्याय संगत है तो सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं में बढ़ता असंतोष क्यों दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि ये केवल शिक्षा का विषय नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। अजय तिवारी ने आरोप लगाया कि यूजीसी के तहत लागू नीतियों में संतुलन का अभाव है, जिसके कारण सामान्य वर्ग के छात्रों को बार बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस भेदभाव को दूर नहीं किया गया तो सामान्य वर्ग के छात्र, अधिकारी और कर्मचारी संगठित होकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी, चूंकि मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा हमारे भाई बहनों ने, जिनकी संख्या लगभग 80,000 से ऊपर है, हमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे दायित्व दिया है। हम निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमें जो ये प्रतीत हो रहा है, ये जो कानून है, ये हमारे जो बच्चे हैं जो महाविद्यालय में पढ़ने जाएंगे सवर्ण समाज के, उनके लिए ये घातक है। और साथ में मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो हमारे अन्य वर्ग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे उनसे पारिवारिक संबंध हैं, उनके और हमारे बीच ये षड्यंत्रकारी कानून आ जाने से एक वर्ग संघर्ष की स्थिति निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इसको वापस करने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ये कानून आप तत्काल जल्द से जल्द वापस हो। अजय जी, बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है कि कानून अगर आज लागू होता है लेकिन ये वर्षों तक जख्म के रूप में श्रम समाज के सीने में रखता रहेगा, क्या लगता है देश बड़े उत्तर प्रदेश? ये निश्चित तौर पे ये मानिए कि ये देश में वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो जाएगी और हम सब प्रबुद्ध लोग हैं और हमें इस विषय पे सोचना होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका नेतृत्व सर्वमान्य है, सतत रूप से हम उन्हें प्रधानमंत्री देखते आ रहे हैं, और उनसे ऐसी चूक कैसे हो गई। ये भेदभावपूर्ण कानून है, ये सवर्ण समाज के प्रति ये कहीं से भी किसी भी स्तर पे ये अच्छा नहीं है। और अच्छा तो हमारे अन्य जो भाई हैं, अन्य वर्ग के भाई हैं, उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके एक सामाजिक ताना बाना है और हम रहते हैं। और ये कानून के आ जाने से ये निश्चित तौर पे ये एक षड्यंत्रकारी कानून है जो दूरियां बढ़ा देगा और संघर्ष की स्थिति निर्मित कर देगा। उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन के बाद ये कानून लागू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या लगता है कि हमारे देश का विपक्ष और सारे जो नेता खामोशी की दामन में बैठे हुए श्रम समाज? जी नहीं, मैं ये इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे हमारे जो माननीय न्यायालय, उनका मैं सम्मान करता हूं और उनके इस निर्णय का स्वागत योग्य है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चूँकि आज मैंने गुहार लगाई है और 80,000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी ब्राह्मण जो हमारा संगठन है, उसका प्रदेश अध्यक्ष यदि गुहार लगा रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पे इसमें बहुत ही संवेदनशील और न्यायप्रिय हैं और निर्णय लेंगे और इस कानून को कि जल्द से जल्द वापसी होगी, ऐसा मेरा विश्वास बोलता है। क्या लगता है सर, देश का एक मामला आपको याद होगा, आपातकालीन स्थिति लगी थी, क्या ये कानून आता है तो क्या स्थिति निर्मित हो जाएगी? ये उथल पुथल की स्थिति निर्मित हो जाएगी साहब। मैं तो एक बात यही कहूँगा कि ये पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, चूँकि बात बच्चों के भविष्य की है, सवर्ण समाज के, और इस पे कोई ये सहज कानून नहीं है, न कोई सामान्य कानून है, ये निरंतर चलेगा और आए दिन आपको घटनाएं सुनने को मिलेंगी। कुछ विधर्मी लोग ऐसे भी होते हैं कि वो फर्जी टाइप से भी कंप्लेंट्स कर देते हैं और हमारे जो प्रतिभावान छात्र हैं हमारे सवर्ण समाज के, उनके साथ कुछ भी हो सकता है और कल के दिन वो वेदी तो पीड़ित होंगे तो हम कैसे अपने घरों में आराम से सो सकेंगे। इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे साहब। तो बड़ा सवाल, जो प्रतिभावान छात्र रहेंगे उनको अब कहीं कहीं निराशा हाथ लगेगी, तो जो अयोग्य छात्र रहेंगे वो सीढ़ियों पर जाकर ऊपर छत पे चले जाएंगे,
नहीं नहीं, ये जो मुद्दा है ये तो आरक्षण का है, और आरक्षण मैं तो ये मानता हूँ कि आरक्षण सीधे जाति के आधार पे नहीं दिया जाना चाहिए। यहाँ भी बहुत बड़ी विकट स्थिति है, और आर्थिक आधार पे दिया जाना चाहिए। यदि हमारे ब्राह्मण हैं, हमारे ठाकुर हैं, हमारे अन्य समाज के भी हैं, हमारे जो क्षत्रिय समाज के अलावा हमारी जो इतनी समाजें हैं, उनमें जो नीडी और पुअर हो, वास्तविक रूप से वो जो आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि ये पता चला कि कोई IAS है, उसका बालक भी कल के दिन आरक्षण लेगा, और पता चला कि वो 40% वाला कल के दिन डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। तो ये चीज़ें माने देश के लिए दुखद है, और इस पर भी माननीय प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे, मुझे ये विश्वास है। और मैं अपने संयुक्त मोर्चा के हमारे जो मार्गदर्शक बहनें हैं, हमारी एडवोकेट श्रीमती बड़ी बहन वंदना द्विवेदी जी, हमारी बड़ी बहन श्रीमती राधिका खम्परिया बहन, हमारी बहन, और हमारा पूरा जो भी है हमारा प्रदेश को जो हमारा कार्यकारिणी मंडल है, हम लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया है कि हमारा संयुक्त मोर्चा समण समाज के साथ खड़ा है। कोई भी संगठन यदि इस कानून के विरोध के लिए आगे आता है तो ये मेरे जो संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारी ब्राह्मण भाई बहन हैं, वो आगे आकर के बिना किसी सम्मान के और आपके साथ मंचों में खड़े दिखाई देंगे। और आज मैं सभी से आह्वान करता हूँ इस भोपाल महाकाल की नगरी भोपाल से कि मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, इस कानून का पुरजोर विरोध किया जाए, जिससे कि ये कानून वापस हो सके। यह मैं निर्णय लेता हूं। मैं चूंकि एक अधिकृत अपने संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और मैं आह्वान करता हूं कि इस कानून का सभी भाई बहन, समण समाज सब एक हो जाओ, और उसके साथ में आप इस कानून का विरोध करो, जिससे कि वापसी हो सके। इंजीनियर अजय तिवारी।